बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सिलसिला चल रहा था। जैसा कि आप देख चुके हैं, हमने DD1 और DD2 में चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब और चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच डिस्कस किया था और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। अब उनकी प्रैक्टिस का वक्त आ गया है। DD3 मीन्स द थर्ड लेक्चर ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हम डायरेक्ट स्पीच लेंगे और फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए थे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और वो पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए थे वो आपको याद भी हो जाएंगे। देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। बहुत ईजी सेंटेंस से स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि जिन लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है वो भी सीखना शुरू कर दें। ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस क्या हो सकती हैं? तो ये स्पीकर है, ये स्पोकन टू है। जाहिर है स्पीकर और स्पोकन टू में कोई चेंजेस नहीं हो सकती। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो सेड टू ही रहने दें, डजंट मैटर, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टेड स्पीच। दिस सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज एजर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज एजर्टिव सेंटेंस? मेरे लेक्चर जिसमें सेंटेंसेस की टाइप्स मैंने बताई हैं उसमें ज़रूर देखिएगा। एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये एजर्टिव सेंटेंस है, यानी एक सिंपल स्टेटमेंट है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये पॉजिटिव है इत्तेफाक से। एजर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ टोल्ड आ सकता है, सेड टू एज इट इज़ भी आ सकता है। यहाँ पर अगर वो इन्फॉर्मेशन होती तो यहाँ इन्फॉर्म्ड होता, ठीक है ना। अगर वो एक्सप्लेनेशन होती तो यहाँ एक्सप्लेन्ड होता। अगर वो रिप्लाई होता तो मैं यहाँ रिप्लाइड लिखता। इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टिंग पर्सन। और रिपोर्टिंग पर्सन कौन होता है? जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहा है, यानी जो नैरेटर है। मैं इस डायरेक्ट स्पीच को नैरेट कर रहा हूं, यानी कन्वे कर रहा हूं इन माई ओन वर्ड्स। तो इट डिपेंड्स ऑन मी, आई एम द रिपोर्टिंग पर्सन। अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होंगे तो आप रिपोर्टिंग पर्सन होंगे। अब देखिएगा, कॉमा की जगह, क्योंकि ये एजर्टिव है तो यहाँ दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आगे चलें तो अब रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली क्या होगी? सबसे पहले तो कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर देंगे, उड़ा दिए हमने। अब रह गया क्या? अब हम एंटर हो गए रिपोर्टेड स्पीच में। यू, अब देखें, इसके 2-3 तरीके बता रहा हूँ, जिनमें से जो तरीका आपको सूटेबल लगे इनमें से वो आप अपना सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल लॉजिक है फिर मैं वो बताऊंगा, और अगर वो आपकी समझ में आ गई तो बेस्ट है। देखिए, यू, मैंने प्रोनाउन के केसेस लिखवाए हैं आपको। आई थिंक BG3 में, यस BG3 बिगिनर्स का जो थर्ड लेक्चर है BG3, उसमें प्रोनाउन को डिफ़ाइन भी किया है मैंने। प्रोनाउन के सारे केसेस भी बताए हैं, उनके नाम भी बताए हैं, उनके यूज़ भी बताया है। तो यहाँ पर प्रोनाउन के 3 केसेस का जिक्र हम करेंगे। नंबर 1 नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस एंड नंबर 3 पॉसेसिव एडजेक्टिव केस। तो यू जो है, अगर मैं इसके तीनों केसेस एक जगह लिख दूं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव, दैट इज यू, यू एंड योर, तो आई नो वेरी वेल दैट यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। वो सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन इज ऑलवेज द पर्सन स्पोकन टू। बस मसला हल हो गया हमारा। सेकंड पर्सन स्पोकन टू होता है और यहाँ स्पोकन टू है मी। मी के तीनों केसेस बताओ। सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव मी, पॉसेसिव माई। मी के तीनों केसेस यही हैं। तो अब मुझे बताइएगा, ये जो यू है ये नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? तो मैंने ये तरीका भी बताया है प्रोनाउन में BG3 में, लेक्चर BG3 में, कि अगर यू वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस है, और अगर यू वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस है। ये यू जो है ये वर्ब से पहले है तो ये यकीनन सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है।
तो यू की जगह आई आ सकता है, ये आ गया आई। ठीक, एक तरीका। अब दूसरा तरीका सीखिए। हम क्यों ना यही कर लें मसला हल। यू इज द सेकंड पर्सन इज स्पोकन टू एंड स्पोकन टू इज मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। ठीक, यू इज द सेकंड पर्सन इज ऑलवेज स्पोकन टू, और स्पोकन टू है मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई। दो तरीके हो गए। अब एक्चुअल लॉजिक क्या है वो सुनिए, अगर ये समझ में आ गया तो बेहतरीन है। असल तरीका जो है देखिए, सेंटेंस को कंसीव करना सीखिए। कंसीव कैसे करेंगे ज़रा समझिएगा। कंसीव करने से मेरी क्या बुरात है। अज्यूम कर लें कोई ही है, सेड टू मी, मुझसे कहा। अब एक ही है, उसने मुझसे कहा है, ठीक है ना, ही ने मुझसे कहा है। तो ही जब मुझसे बात करेगा तो मुझे यू कहेगा, मगर मैं तो मुझे आई कहूँगा। भाई ही मुझे यू कह रहा है, मैं तो मुझे आई कहूँगा। लॉजिक ये है, ठीक है ना। मैं अपने एतबार से देखूँगा आई। अब मैंने कहा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या तब्दीलियाँ होंगी, टेंस में। तो अब याद कीजिए, मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और सेकंड फॉर्म हुई तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। लंबे चौड़े चार्ट की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, है ना। बहुत सारे टेंसेस का लंबा चौड़ा चार्ट बनाया जाता है भाई। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट, एक लफ्ज में जवाब है कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। जो भी टेंस है अपने पास्ट में चला जाएगा। मैंने आसान कर दिया, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाएगी, और अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिएगा, आर फर्स्ट फॉर्म है। भाई आर किसकी फर्स्ट फॉर्म है, गौर से देखिएगा ज़रा, मैं एक नई बात बता रहा हूँ, शायद बहुत सौ के लिए नई हो। बी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट। बी की सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म, हाँ बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बी की सेकंड फॉर्म बीन। गौर से सुनिएगा, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है, और फोर्थ फॉर्म बीइंग। अब वॉज का प्लूरल वर, बी इन्फिनिट केस है या इनफाइनाइट केस है, यानी इनडेफिनिट, ना प्रेजेंट ना पास्ट ना फ्यूचर। तो फिर इसके प्रेजेंट केसेस क्या होंगे, इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल, एंड एम इज ओनली फॉर आई। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म। तो अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। इसकी सेकंड फॉर्म ये होती है, तो आई के साथ वॉज आ गया। खुद ब खुद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, ठीक है ना। टेंसेज में उलझने की जरूरत नहीं है, दो पॉइंट्स याद रखिए। अब देखिएगा, एक और प्रोनाउन हमारे पास है यहां माय। अब माय को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो माय को कन्वर्ट करने के लिए, माय को कन्वर्ट करने के लिए हम फिर वही करेंगे। माय के देखो तीनों तरीके बता रहा हूं, माय के तीनों केसेस लिख दीजिए यहां पर। माय के तीनों केसेस क्या हैं, आई, मी, माय, ठीक है। अच्छा, कौन सा पर्सन है, ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, स्पीकर को। यहां स्पीकर कौन है, ही के तीनों केसेस ले आओ, ही, हिम, हिज। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि माई की जगह हिज आ सकता है, आ गया हिज, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, यही मसला हल कर लो भाई। माई आई का पॉसेसिव है,
फर्स्ट पर्सन होता है आई, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किससे? स्पीकर से। तो स्पीकर ये रहा, ही। अब ही का पॉसेसिव क्या होगा? हिज। लेकिन जो एक्चुअल लॉजिक है वो क्या है भाई? ही ने मुझसे कहा, तो ही ने मुझे तो कहा यू। अब मैं किसका दोस्त हूं? ही ने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड। ही ने मुझे अपना दोस्त कहा है, तो मुझे उसने माई फ्रेंड कहा। मैं अपने आप को हिज फ्रेंड कहूँगा अगर मैं उसका दोस्त हूँ। यही तो वो मुझसे कह रहा था, ठीक है ना? तो मैं क्या कहूँगा? वो मुझे कहेगा यू आर माई फ्रेंड, और मैं उससे कहूँगा आई एम हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर हिज आ गया, ठीक है ना? अच्छा, फ्रेंड एज इट इज़ आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट हो गई। आसान हो गया। अब तीनों में से जो तरीका आपको पसंद आ जाए, मैंने तीनों बता दिए। पहला तरीका, तीनों केसेस लिख लो, खुद ब खुद आंसर सामने आ जाएगा क्या आना चाहिए। दूसरा तरीका डायरेक्ट कर लो, और तीसरा लॉजिकल है, लॉजिक है कि सेंटेंस को कंसीव करो और फिर पहचानो। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड, आई वॉज हिज फ्रेंड। अच्छा जी, अब कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? वो करते ये हैं कि चूंकि यहाँ वॉज लगा हुआ है तो ट्रांसलेट भी इसी तरह करते हैं। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका दोस्त था। अरे नहीं भाई, देखो भाई, लैंग्वेज सीख रहे हो तो एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज भी सीखो, सिर्फ लैंग्वेज मत सीखो। तर्जुमा उर्दू के लिहाज से नहीं होगा। देखो, इंग्लिश में हमने टेंस चेंज कर दिया है, उर्दू में टेंस चेंज नहीं होगा। नेचुरली आप कैसे बोलेंगे? देखें, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका दोस्त हूं, दोस्त था नहीं कहूंगा, ठीक है ना? राइट? नेचुरली। बड़ा अननेचुरल सा लगेगा अगर मैं ये कहूंगा कि उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका दोस्त था। नहीं भाई, उसने तो मुझसे कहा था कि मैं उसका दोस्त हूं, ठीक है ना? इंग्लिश में ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड, ठीक है ना? तो वॉज यहां पर इसलिए लगा है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये मुमकिन नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज पास्ट का हो और दूसरा प्रेजेंट का हो। या तो दोनों प्रेजेंट के होंगे या दोनों पास्ट के होंगे, ठीक? तो तर्जुमा करते हुए ज़रा ख्याल रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ये देख लिया आपने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसे नहीं मिटा रहा, मैं नया सेंटेंस लिख रहा हूं। शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, ठीक? और क्या है? आई नेवर टेल लाइज, आई नेवर टेल लाइज। अब इनडायरेक्ट बनाते हैं, बड़ा आसान है तो। शी स्पीकर है, हिम स्पोकन टू है। शी और हिम ऐसे ही आ गए। सेड टू की जगह टोल्ड, कॉमा की जगह दैट, क्योंकि अभी तक एजर्टिव चल रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो नेगेटिव है, आप इसे एजर्टिव कह रहे हैं। पहले एजर्टिव की सही डेफिनेशन समझो, ठीक? टाइप्स ऑफ सेंटेंस मेरा लेक्चर है, उसको देखो। एजर्टिव किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव किसे कहते हैं, इंपेरेटिव किसे कहते हैं, और ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, ठीक है ना? हमारे यहाँ गलत फहमी आम है। बच्चों से पूछो भाई एजर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सर सिंपल सेंटेंस को। अच्छा भाई, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जो पॉजिटिव हो। अच्छा भाई, पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एफर्मेटिव को। अरे भाई, यानी एजर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस सब एक ही चीज़ हो गई? नहीं, ये फ़र्क समझना है तो मेरा लेक्चर देखिए जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए। फिलहाल इतना बता रहा हूँ, एजर्टिव सेंटेंस मीन्स एनी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? ये स्टेटमेंट है, नेगेटिव ही सही मगर स्टेटमेंट है। जैसे ये स्टेटमेंट था, ये पॉजिटिव था, ये स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है। स्टेटमेंट होना शर्त है। तो अब देखिएगा,
रिपोर्टेड स्पीच में कोटेशन मार्क्स उड़ा दिए आपने। पहला प्रोनाउन जिससे आपका वास्ता पड़ेगा वो है आई। अब आई के तीनों केसेस लिख लो, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। आई, मी, माई। कौन सा पर्सन होता है भाई? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? स्पीकर को। यहां स्पीकर कौन है? शी। शी के तीनों केसेस ले आओ, शी, हर, हर। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई कि आई की जगह शी आ सकता है, ये आ गया। अच्छा, दूसरा तरीका जो हमने अपनाया है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, स्पीकर शी है, शी एज इट इज़ आ गया, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। और एक्चुअली कौन झूठ नहीं बोलता? शी सेड टू हिम, शी ने ही से कहा है। आई नेवर टेल लाइज, तो शी ने अपने आप को आई कहा है, भाई मैं तो उसे शी कहूंगा, आई एम द रिपोर्टिंग पर्सन। शी अपने आप को आई कह रही है, मैं तो शी को शी कहूंगा ना, मैं थोड़ी आई कहूंगा, इसलिए मैंने शी लिखा है यहां पर। अच्छा, नेवर एज इट इज आ जाएगा, एडवर्ब है। टेल, अब टेल फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, टोल्ड लाइज। इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, तर्जुमा, शी सेड टू हिम, शी ने ही से कहा, आई नेवर टेल लाइज, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूं, शी टोल्ड हिम, शी ने हिम से कहा था दैट शी नेवर टोल्ड लाइज, कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। मैं थी लगाकर खामखा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा भाई, ट्रांसलेशन में टेंस चेंज नहीं होता, ट्रांसलेशन में वही रहता। उर्दू में टेंस चेंज नहीं होता, इंग्लिश में होता है। ठीक है भाई, अब देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकर आऊंगा अब। देखिए, they said to her, you teach our children very well। अभी तो एजर्टिव में ही चल रहा हूं मैं और आसान सेंटेंस दे रहा हूं। दे स्पीकर है, हर स्पोकन टू है, ठीक है ना। तो हम इसे इनडायरेक्ट में कैसे लाएंगे? स्पीकर और स्पोकन टू ऐसे ही रहेंगे, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, यू। अब ये जो यू है इसके तीनों केसेस ले आइए, यू, यू, योर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन होता है? स्पोकन टू, और यहां स्पोकन टू है हर, तो हर के तीनों केसेस ले आइए, शी, हर, हर। अब सवाल यह है कि ये जो यू है वर्ब से पहले है, तो यकीनन सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस है, तो शी आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, यहीं हल कर लीजिए इसको मसले को। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन स्पोकन टू होता है, हर का सब्जेक्टिव केस शी आ जाएगा। और आसान कर दीजिए, लॉजिकली क्या होगा? दे ने कुछ लोगों ने शी से कहा, सेड टू हर, जिससे बात हो रही है वो हर है, शी यानी कि दे ने शी से कहा, तो दे ने शी को यू कहा था, मैं तो शी को शी कहूंगा ना भाई। दे ने शी को यू कहा था, मैं तो शी को शी कहूंगा, मैं शी कह रहा हूं उसे, ठीक है। अच्छा जी, टीच फर्स्ट फॉर्म है, किसमें जाएगी? सेकंड फॉर्म। टीच की क्या होती है? थॉट, आर। अब एक और प्रोनाउन आ गया हमारे सामने, पॉसेसिव एडजेक्टिव, आर। आर के तीनों केसेस लिख लीजिए, आर के तीनों केसेस ये रहे, देखिएगा, वी, अस, आर। कौन सा पर्सन होता है? वी, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं,
फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। और इत्तेफाक से यहाँ स्पीकर कौन है? दे। दे के तीनों केसेस क्या होंगे? दे, देम, देयर। तो ऑब्वियसली अस की जगह होता तो देम आता, आर की जगह आएगा देयर, आर की जगह देयर। भाई दे ने अपने बच्चों को आर चिल्ड्रन कहा था, मैं तो दे के बच्चों को देयर चिल्ड्रन कहूंगा। ठीक है ना? और दूसरा तरीका, आर फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर से चेंज होगा तो स्पीकर ये रहा, दे, तो दे का पॉसेसिव देयर। और सिंपल सी बात है ना भाई, दे ने अपने बच्चों को आर चिल्ड्रन कहा था, मैं उनके बच्चों को आर चिल्ड्रन क्यों बोलूं भाई? मैं तो उनके बच्चों को देयर चिल्ड्रन कहूंगा। मैं कह रहा हूं देयर चिल्ड्रन। ठीक है, देयर चिल्ड्रन। वेरी वेल, बन गया इनडायरेक्ट। दे टोल्ड हर दैट शी टॉट देयर चिल्ड्रन वेरी वेल।